डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत्या टेक्निकल पे। आज हम लोग अपने नए स्टेट की ओर चलेंगे। उससे पहले जो अभी ANP टेक्नीशियन DMRC PMRC पटना मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ ITI का एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सेट का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी को हम लोग आगे लेकर के अगले क्रम में चल रहे हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल कर के नेक्स्ट सेट में हम लोग आज इसका प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले सेट का क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो 101 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, यानी स्क्वायर वेव। कौन सा इलेक्ट्रोड ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर छवि की चमक को नियंत्रित करता है? तो ये आपका नियंत्रित करता है नियंत्रण यानी कंट्रोल ग्रिड। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पिक्चर ट्यूब होता है, जैसे हम लोग टीवी स्क्रीन पर भी देखेंगे कि इसमें जैसे एनोड, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, फॉक्सिंग ग्रिड, ये सब का जो है ना, हम लोग इसका पिक्चर ट्यूब में भी अवलोकन करते हैं जो टीवी रिसीवर में होता है। एनोड का काम होता है फाइनल नोड का, इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं 18,000 वोल्ट जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती है, 24,000 वोल्ट, 14,000 वोल्ट, ये सप्लाई एनोड में जाती है। कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना, और जो कैथोड इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल ग्रिड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो ये लिखता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड और ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर क्या करता है कि छवि की चमक को नियंत्रित करता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लाइट में आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही स्क्रीन पर लाइट कमती है और अधिक होती है। इसलिए इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में UHF के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका 103 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बैंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पैरामीटर एक मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है? तो 104 का सटीक आंसर हो जाएगा आपका वोल्टेज। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं मल्टीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पैनल में X अंकित चिन्ह का नाम क्या है? मतलब जहाँ पे आपका जो एरो दिया हुआ है उसका क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 105 का आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी मूविंग आयरन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पीएमसी मोमेंट में किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है? तो 106 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब मध्यम टॉर्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध धारिता और अधिष्ठान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को मेजर करने के, यानी तीनों को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये तीनों जो जहाँ भी लगा होगा तो उसको हम लोग LCR ब्रिज करते हैं। L डिनोट करता है आपकी कॉइल को, C डिनोट करता है कैपेसिटर को, और R डिनोट करता है रेजिस्टेंस को। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये तीनों का मेजरमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बनती है उसको हम लोग LCR ब्रिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का विस्तार करने और 10 मिली एम्पियर या आपका 27 ओम को मापने के लिए 1 मिली एम्पियर मीटर के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ये नॉमेरिकल है, इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह का अगर कोई शंट का लगा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग मैक्सिमम को नॉमेरिकल के लिए ISH वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो तत्काल हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में जो नॉमेरिकल का होगा उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर सही जवाब क्या होगा। तो 108 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी C नंबर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, वोल्ट मीटर की सीमा का विस्तार करने के लिए किस प्रणाली में रोकने वाला का उच्च मूल्य जुड़ा हुआ है?
तो 109 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बैटरी किस एनालॉग मीटर में दी गई है? बैटरी को किस एनालॉग मीटर में दी गई है? तो आपका 110 का सही जवाब हो गया ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सीआरओ में कौन सा फंक्शन नियंत्रण ट्रेस शॉपर को समायोजित करें? यानी दिया गया कि विच फंक्शन कंट्रोल इन सीआरओ एडजस्ट द ट्रेस शॉपर, मतलब हम लोग इसके लाइन को कैसे सीआरओ पर एडजस्ट करते हैं। तो 111 का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर आंसर, यानी फोकस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सिग्नल को सेट करते हैं और उसी के द्वारा हम लोग इसका आउटपुट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल का उपयोग करता है? तो 112 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2 पीएमसी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती कॉइल मीटर के काम में किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? यानी विच पैरामीटर इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल मीटर, यानी कॉइल को चलने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, किस मीटर का उपयोग करते हैं? तो 113 का सटीक जवाब हो गया परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी परमानेंट जो मैग्नेटिक फील्ड्स होता है उसके द्वारा हम लोग चलती मीटर का पैरामीटर का उपयोग करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो 114 का सटीक जवाब हो गया आपका एक्यूरेसी देता है, शुद्धता, जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो शुद्ध और सटीक है। क्योंकि डिजिटल सर्किट में आपका एक्यूरेसी वोल्टेज, एक्यूरेसी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और डिजिटल लॉजिक गेट्स में 0.5, 0.1 वोल्ट, 0.0, 0.5 वोल्ट ज़्यादा, मतलब ये भी थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सर्किट में आउटपुट में वेरिएशन मिल जाती है। इसके कारण हम लोग को डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मीटर की गति अस्टेज चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है? विच मीटर मोमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई अस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स? तो इसका सटीक जवाब आपका हो जाएगा 115 का सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पीएमएमसी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हो गया, किस मापक यंत्र की में इस गति का उपयोग किया जाता है? विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिस मोमेंट इज यूज्ड? तो इसका आपको ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 116 है इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट सटीक जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को माप के लिए रखा जाता है? तो ये आपका एक स्केल दिया गया है, उसमें कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो इसका आप लोग देखेंगे कि ये वर्टिकल रहता है तो हम लोग ज़्यादा मेजर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लोहे के मीटर के आकर्षण प्रकार में पॉइंटर के विक्षेपण को कौन सी विशेषताएं सक्षम बनाती है? तो 118 का ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण वर्तमान दिशा से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा आवंटित आवृत्ति स्पेक्ट्रम में राडार के लिए आवृत्ति के किस बैंड का उपयोग किया जाता है? तो 119 का हो गया ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मूवमेंट पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल का इस्तेमाल पॉइंटर को 0 पोजीशन पर रखने के लिए किया जाता है? तो 120 का हो गया ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमएमसी मीटर के कॉइल को घुमावदार करने के लिए किस फ्रेम का उपयोग किया जाता है? तो 121 का आपका सही जवाब होगा एल्युमिनियम फ्रेम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो आराम से घूम सके। पीएमएमसी मीटर में टॉर्क भिगोने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन पीएमएमसी मीटर? यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल द स्विंग ऑफ द कॉइल, कॉइल के स्विंगिंग को नियंत्रित करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के मीटर में नरम लोहे के टुकड़े जीभ के आकार के क्यों होते हैं? तो 123 का आपका सटीक आंसर हो जाएगा टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल, यानी पैमाने की एकरूपता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता कैसे निर्धारित की जाती है? तो 124 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम पर वोल्ट
ट्रेनिंग रेटिंग, ठीक है। हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है 125 नंबर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर का अधिकतम परीक्षण वोल्टेज क्या है। तो ये वोल्ट मीटर का स्केल दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम इसका क्या रेंज दिए हुए हैं। तो 125 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने वाले उपकरण के भरोसेमंद मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रक्रिया का नाम क्या है। तो 126 का सटीक जवाब हो जाएगा आपका एक कैलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ द्वारा मापी गई एम फुटेड और आवृत्ति की सटीकता कैसे जाती है। तो 127 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बिल्ट इन कैलिब्रेशन द्वारा किसी ज्वाइंट को टाका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो 128 का हो गया 2 फ्लक्स। किस तापमान पर 6040 सोल्डरिंग शुरू होता है, यानी 60-40 सोल्डरिंग मिलना शुरू होता है। तो इसका 129 का सटीक जवाब हो जाएगा आपका 2 सटीक 200 डिग्री सेल्सियस। एक ज्वाइंट टाका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है। 130 का 1 जोड़ों को गर्म करना। टाका लगाने वाले स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की सीमा क्या है। तो 131 का हो गया 1 150 से 450 डिग्री सेल्सियस। टूल का क्या नाम है। तो देखा गया टूल जो है उसको चित्र को देख करके आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो ये है प्लंजर डिसोल्डरिंग पंप, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो सोल्डरिंग होता है और सोल्डरिंग के समय जो हम लोग पेस्ट ये सोल्डर को पिघलाते हैं सोल्डरिंग आयरन से, और उसी समय जो उसका इसको सटा कर करके वहाँ पर अगर पिघला हुआ सोल्डरिंग के पास रखते हैं तो और इसमें पुशअप बटन जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा उसको हम लोग पुश करते हैं तो ये टोटल सोल्डर को वहाँ से उठा लेता है। तो इसको हम लोग डिसोल्डरिंग पंप के नाम से भी जानते हैं, प्लंजर डिसोल्डरिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाका लगाने वाले लोहे की नोक को क्या कहते हैं। तो ये आपका सोल्डरिंग आयरन का वह पार्ट है जो आगे में होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 133 का आपको सटीक जवाब हो गया कोनिकल कहते हैं इसको, कोनिकल। टाका लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स का नाम क्या है। तो 134 का आपका सटीक आंसर हो गया 2, यानी राल, जिसको रोजिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, धातुओं की सतह में शामिल होने वाले कितने प्रकार के टाके का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए आप इसका क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, कितना प्रकार का टाका उपयोग किया जाता है। तो 135 का ऑप्शन नंबर 1 2 तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम एसपीडीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो 136 का आपका सटीक जवाब हो गया सिंगल पोल डबल थ्रो, एसपीडीटी। यहीं पर अगर डीपीडीटी दे रहा था तो हम लोग क्या बोलते, डबल पोल डबल थ्रो, यानी एसपीडीटी सिंगल पोल डबल थ्रो हो गया, डीपीडीटी रहता तो डबल पोल डबल थ्रो। से एसपीडीटी का भी उपयोग हम लोग एक बल्ब को 2 कमरों से नियंत्रण करने के लिए करते हैं। डीपीडीटी का उपयोग हम लोग स्टेबलाइजर में वोल्टेज को अप डाउन वेरिएशन करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से एसपीएसटी भी स्विच आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी तत्काल में 2 स्विच जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ये 3 लीड संयोजन के लिए किस अनुपात का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक टाका लगाने के काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 137 का आपका सटीक जवाब हो गया 60-40, यानी ऑप्शन नंबर सी। टाका लगाने की प्रक्रिया में रोजिन फ्लक्स कब पिघलता है। तो 138 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जब सोल्डर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेजिन फ्लक्स का अतिरिक्त लाभ क्या है। तो 139 का हो गया आपका 1, यह गैर प्रवाहकीय होता है। स्विच में इस्तेमाल होने वाले डीपीडीटी का नाम क्या है। जैसा कि आपको पहले बता चुके थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन एसपीडीटी वाले में ये क्वेश्चन देखिए नीचे आ गया है, व्हाट इज़ द फुल ऑफ एब्रिविएशन डीपीडीटी यूज्ड इन स्विचेस। तो आपका 140 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 डबल पोल डबल थ्रो, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके थे। टाका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है? तो 141 का सटीक जवाब हो गया आपका ब्रिजिंग, यानी टाकना माध्यम से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके एक गुणवत्ता वाले शोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए कितना समय आवश्यक है? तो 142 का हो गया 1, 3 से 7 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है? तो 143 का हो गया 2, सॉफ्ट सोल्डरिंग। वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है? तो 144 का हो गया 4, डिसोल्डरिंग पंप। किस सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट में गर्म हवा बहने की सुविधा है? तो 145 का हो गया 2, सोल्डरिंग स्टेशन। टाका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है? तो 146 का हो गया 2, गर्मी। सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घटकों में प्रवाह का उद्देश्य क्या है? तो 147 का हो गया 4, धातु की सतह पर ऑक्साइड परत भंग। रोजिन कोरेड शोल्डर की कौन सी गेज सोल्डरिंग संख्या सोल्डरिंग मध्यम आकार के जोड़ों के लिए उपयुक्त है? तो 148 का आंसर हो गया आपका 18 गेज रोजिन कोरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक ज्वाइंट टाका लगाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को कैसे हटाया जाता है? तो 149 का आंसर हो गया आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल के द्वारा हम लोग इसको हटाते हैं। अब हम चलते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर, फिर हम लोग अगले वीडियो में इस सेट के बाद मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तो एक ज्वाइंट टाका लगाने पर ओवर हीटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 150 का ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब है, डल ग्रेनी सरफेस। ठीक है, तो ये आपका आज का सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे अगले व्यवस्था के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।